मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जल्द ही मनपा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे मुमरा कौसा में चुनावी हलचल शुरू हो गई है। आज तनवर नगर परिसर में थाना उपाध्यक्ष यूनुस शेख ने आज उनके कामों को देखते हुए चांद नगर परिसर के अमीनाबाद, तनवर नगर समेत कई सोसाइटियों ने आज उनका सत्कार समारोह किया। इस मौके पर उनके साथ सीनियर राष्ट्रवादी नगर सेवक सिराज डोंगरे, नगर सेवक जफ़र नुमानी और समाज सेविका नेहा नाइक मौजूद थी। पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि कई तरह की टिप्पणियां और कई तरह की सोशल मीडिया पे जो बातें वायरल हो रही थी कि इस वार्ड में काम नहीं हो रहा, ये वार्ड बिल्कुल लावारिस है। लेकिन पिछले 2 सालों से जब से यूनुस शेख को इस वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है, तब से लेकर अब तक यूनुस शेख ने यहाँ पे कई काम किए हैं, जैसे कि पानी की समस्या हो और जो गटर नाले की जो समस्या हो, स्ट्रीट पोल का मसला हो। उसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि तनवर नगर के पास जो हॉकर मुक्त कर दिया गया है। इसी को देखते हुए यहाँ के लोगों ने उनके कामों को सराहा और उन्होंने आज शाम उनका भव्य सत्कार किया। सभी सोसाइटी के जिम्मेदारों ने उनका फूल हार देकर उनका स्वागत किया। आइए इस मौके पर जो सोसाइटी के जिम्मेदारान ने उनसे भी जानते हैं कि उनका इस सत्कार करने का उनका क्या मकसद था। उसके बाद यूनुस शेख से भी जानते हैं कि जिस तरीके से वो पिछले 2 सालों से यहाँ पे इस वार्ड में, इस प्रभाग में काम कर रहे हैं और आगे भी वो अब तक उन्होंने यहाँ पे क्या क्या काम किए हैं और आगे भी उनके क्या काम करने की जो उनकी रणनीति है, इसी को देखते हुए हम उनसे बात करते हैं कि उनका आज के जो सत्कार समारोह हुआ उसको लेकर भी उनका क्या कहना है। यूनुस शेख हमारे इसी कॉलोनी का लड़का है, यहीं पैदा हुआ। ये भी आज माशाल्लाह इतना होशियार हो गया है वो। और इस लड़के ने इस कॉलोनी के लिए जो किया है वो यहाँ के लोग गवाह हैं। सबसे बड़ी बात तो ये फेरी वाला जोन जो था ये इसने हटा दिया, समझिए। आज यहाँ देखिए आप, एक भी फेरी वाला कोई नहीं है और ये सब यूनुस की वजह से है। यहाँ के रोड वगैरह का काम जो इसने किया है, पानी वगैरह का काम जो किया है इसने, ये इसकी अकेले की अपनी मेहनत है। आपका कहना है कि इस वार्ड में जो काम हो रहा है वो उससे आप यूनुस शेख नहीं कर रहा है। आप उससे खुश हैं? हाँ, मैं इससे बहुत खुश हूँ, समझे कि नहीं। और मैं डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आज यहाँ पे जो यूनुस भाई का सत्कार है, क्या वजह उसकी? यूनुस भाई का सत्कार तो रोज़ होना चाहिए कि तो यहाँ पे इतने काम किए उन्होंने। कारपोरेटर नहीं रहते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत सारे काम किए। कौन सा काम? कई सालों से हमारे यहाँ पे ट्रैफिक का, यहाँ पे हॉकर्स का मसला था जो उन्होंने सॉल्व किए थे। उसके अलावा यहाँ पे लोगों के कोई बिल्डिंग ऐसे जिनको पानी नहीं मिलता था, पानी का मसला हल किए। गटर नाले ये तो रोज़ का चालू ही रहता, रोज़ मैं देखता हूँ हमारे ग्रुप में ये सब काम तो होते ही रहते अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, इसका मतलब है इससे पहले कभी काम नहीं हुआ था यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है, काम नहीं हुआ था। नहीं, हमारा वार्ड का कुछ हिस्सा हमेशा निगलेक्टेड रहा है। जब से प्रभाग समितियाँ 4 कॉर्पोरेटर रहा है, उसके बाद में ऐसा रहा है कि हर कोई दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालता था। तो उस वजह से हमारे तरफ जो है तो थोड़ा सा ये पार्ट जो है तो निगलेक्टेड रहा, ऐसा मैं फील किया हूँ कई सालों से। तो वो इस इलाके में जो है तो काम जो है तो इतने 1 साल के अंदर जितने काम हुए वो कई सालों से जो है तो बंद नहीं थे। उसके बाद हमारे यहाँ का और एक मसला रहा कि जब भी कॉर्पोरेटर चुन के आता था, कुछ दिनों के बाद में वो जो है तो उसका जात का प्रमाण पत्र इनवैलिड किया जाता था। फिर उसके बाद कोई ध्यान देने वाला ही नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने साल भर में, साल 1.5 साल के अंदर जो है तो हमको काम जो है तो अच्छा। क्या लगता है आपको, यूनुस भाई से क्या उम्मीद है आपको? वही जो सब कॉर्पोरेटर से रहती है। बताइए क्या कहेंगे उसके लिए? हम लोग हुमा कॉम्प्लेक्स से 8-10 साल से हम लोग भी पानी के लिए बहुत परेशान थे और यूनुस भाई ने ये मसले को हल किए और हम लोग अभी पानी अच्छे से आ रहा है। अभी हम लोग को क्या कहेंगे आप? बराबर सही बोल रहे हैं। बहुत सालों से ये पानी का प्रॉब्लम है और उन्होंने कहा था कि जब हमारे कारपोरेटर चुन के आते थे तो इनवैलिड होने की वजह से फिर गए। फिर उनका कॉन्सेशन इधर रहता नहीं था क्योंकि यहाँ का कोई कॉर्पोरेटर नहीं था। वहाँ रहते थे, हाफिज़ा नाइक भी हमारी बात सुनती थी, लेकिन बहुत डिले हो जाता। और ये हमारे यहाँ के होने के वजह यहाँ रहते भी आए तो हम जब उनको कॉल करते हैं फ़ौरन हारून भाई ये आके यहाँ पूछते हैं और मसला हल करते हैं। बनिस्बत में पानी का ही मसला भी था बहुत दिनों से, काफ़ी देर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तो काम को लेके तो आप सभी देख रहे होंगे, यहाँ पे जितने लोग हैं
साइड बिल्डिंग वाले, रोलेक्स वाले हैं, फिर मूनलाइट वाले हैं, फिर ईडन पार्क वाले हैं, नाडकर वाले हैं, गुलशन वाले हैं। मैं तो अभी देख रहा हूँ माशाल्लाह काम को लेके हमारे नगर सेवक सिराज भाई भी थे, हमारे रुमानी साहब भी थे, उसके बाद में हमारे माननीय मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब ने यूनुस भाई को यहाँ से खड़ा किया। उसके बाद में काम ही काम हो रहा है। इतने पोल लग गए, कब्रिस्तान में लग गए, ये पीछे बाजू मस्जिद के पास लग गए, गली में लग गए, हमारे साइड में सब ये लाइट चेंज करके दिए, पोल लग गए लाइट के। तो ये काम ही हो रहा है ना। फुटपाथ बनी, देखो यहाँ से फुटपाथ, ये कितने अच्छा काम हो रहा है। देखो ये फुटपाथ बन रहा है, तनवर नगर के पास ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, ये काम ही है। और दूसरी बात, और एक बात बता रहा हूँ आपको, क्या एक साल में यहाँ पे कुछ लोग कितने इलेक्शन यादी में नाम डाले गए, ये भी काम है ना। काम 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 कहते, अरे चिल्ला रहे खाली काम 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 करने के कहते, खाली चिल्लाते फिर रहे कि हम 20 साल से काम करें। क्या काम किए बताओ ना। एक वीडियो आई थी अभी कुछ 2 दिन पहले, बोले 20 साल से हमने काम किए। क्या काम किए? यहाँ पे नगर से हो गए तीनों भी, ये 20 साल से ये लोग ही काम करते आ रहे ना। राष्ट्रवादी ही काम कर रही है। आपको बता रहा हूँ मैं। नहीं, काम तो वाकई अभी बहुत अच्छा हो रहा है। यूनुस भाई जब से आए हैं, जब से हमारे एरिया में काम भी अच्छा हो रहा है। इसके पहले तो कोई मतलब पूछता ही नहीं था, पानी की प्रॉब्लम, गटर बह रही है। अभी तो यूनुस भाई के जैसे ही कंप्लेंट जाती है, वो फट से आके अपना गटर वटर का काम जो भी है करवा देते हैं। तो हम लोग तो खुश है अभी यूनुस भाई के आने से। तो ऐसी बात नहीं है, एरिया में आप किसी से भी जाके पूछ लो कि काम हुआ है या नहीं, जो भी है। जावेद भाई ईडन वाले जावेद भाई 7 बजे हम बोलते हैं सर कल 10 बजे तक करा देना। यूनुस भाई 7 बजे फ़ोन करके हमको बोल देते मैं आ गया हूँ। तो आप उससे समझ जाओगे काम कौन करता है। काम ही नहीं हो रहा है मुमरा पे, कुछ काम ही नहीं हो रहा। क्यों ऐसा? नहीं, जिनको नहीं लग रहा उनको लाओ, हम दिखाएंगे क्या काम हुआ है। अब मेरे सामने क्या काम हुआ है मैं दिखाऊंगा। मैंने जो 10 काम बोला था वो 10 काम हुए। पूरा कंक्रीट, पानी की समस्या थी, पानी की लाइन दिलाए, सब हुआ है और आने के बाद ही हुआ है। इधर के फेरी वालों को हटाए। पीछे जो काम। सर एक बात आपने पूछी, क्या मुमरा के अंदर राष्ट्रवादी ने कुछ काम नहीं किया? ये बात आपने अभी पूछी तो हम आपको बता रहे, आज का इलेक्शन है ना, तो लोगों को समझ में नहीं आता है। 10 साल पहले कितने घंटे लाइट जाती थी, 10 साल पहले कितने घंटे लाइट जाती थी, और क्या तकलीफ यहाँ से स्टेशन जाने में रिक्शा में क्या तकलीफ होती थी। तो किसने बनाया? राष्ट्रवादी नहीं बनाया ना। वो दिख जाता है, लेकिन जो राष्ट्रवादी नहीं बनाया ना। दिखाई देता। यहाँ से रिक्शा पकड़ते थे और स्टेशन पे जाते थे, तो मुझको ऐसा लगता है 40 मिनट लगता था, आप 10 मिनट में पहुँच जाते, 10 मिनट में पहुँचते। तो ये काम ही हुआ ना भाई, ये काम ही हुआ। ये तो दिख रहा है नहीं, नज़र आँख फूटी हुई है इनकी। राष्ट्रवादी 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 चिल्ला रहे, तो तुम्हारी सीट आ रही क्यों नहीं? तुम खड़े रहो और जीत के आ जाओ ना। बोलना हम लोग तुम्हारे को वोट देने को खड़े। अरे आओ ना, इलेक्शन के 2 महीने पर रहेंगे, जब भी आएंगे हम 20 साल से चिल्लाने के लिए। हाँ, वो नया नायक देखो पीछे खड़ी है, वो तो सुबह में 7 बजे से दिखती है, वो लेडीज रहेगी, तो राष्ट्रवादी की है ना, आयरन लेडी, आयरन राष्ट्रवादी की है ना। नया नायक वो जफर भाई भी है, वो हमारे सिराज भाई के। वो आपका बोलने का मतलब है कि आपके पैनल के सब कारपोरेटर से आप खुश है। हम लोग खुश है, हम लोग खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुश है, हम लोग खुश है। और सच्ची बात कर रहा हूँ, हमारे वार्ड में तो हम लोग बहुत खुश है, हम उनसे बहुत खुश हैं। हमने काम देखे। असल में पिछले 2 सालों से इस वार्ड में, जब से माननीय कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने इस वार्ड की जिम्मेदारी मुझे दी, तब से अनगिनत हम लोगों ने काम किए। कई बार लोगों ने बुलाकर सत्कार किया भी, और कई बार लोगों ने बुलाया और हम बिज़ी होने की वजह से या फिर टाइम नहीं था तो वो सारे मामला रुके हुए थे। मगर पिछले 2-4 रोज़ में कुछ लोगों ने यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश किया आप चैनल्स के माध्यम से। तो आज आप लोगों के चैनल्स अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा कौसा में लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो उस आपके चैनल के माध्यम से उनको पता चला कि ऐसी चीज़ें हो रही है, नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है जातिवाद के नाम के ऊपर, और काम कुछ नहीं हो रहा है इस वार्ड के अंदर, और ऐसा है। इस तरीके की बातें जब निकली तो इलाके के चेयरमैन बिल्डिंगों के सेक्रेटरी, जिन बिल्डिंगों को हमने पानी प्रोवाइड कराया है, जिन कौन सी बिल्डिंग है, कौन से इलाके? तनवर नगर, न्यू नशेमन, तनवर अपार्टमेंट, नाजिया, लतीफ़ा, हुमा पार्क, हुमा कॉम्प्लेक्स, रोलेक्स, मूनलाइट, सैफ, गुलशन, कंदारी, नाटकर, इस तरीके की अनगिनत बिल्डिंग के लोग जमा हुए। उन्होंने आज हमें बुलाकर हमारा सत्कार किया। जिस तरीके से हमने यहाँ पर उनके लिए पानी का मसला हल किया, इलेक्ट्रिक पोल लगाए। ये ऐसा है कि अगर काम करके नहीं दिखाओ तो लोग बोलते हैं कि ये हमने किया।
दिखाओ तो बोलते हैं कि दिखावा किया। तो आज ये अल्लाह का करम हो गया कि ये लोग खुद उतर कर आ जाए और लोगों ने कहा कि आप लोग आओ और आपने जो जो काम किया है वो बताओ, क्योंकि उनकी मोहब्बत, उनकी निस्बत जो है वो राष्ट्रवादी और जितेंद्र आव्हाड के साथ है। हम एक टीम की तरह काम करते हैं। यूनुस शेख ने अकेले ने ये कुछ नहीं किया, मेरे साथ मेरा नेता का हाथ है और मेरे लोगों का मेरे साथ है। इस वजह से मैं ये काम कर पाया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पीछे शिया कब्रस्तान है, इसमें हमने लाइट के पोल लगाए, इमाम मस्जिद के पास लाइट के पोल लगाए, अमीनाबाद मस्जिद के पास लाइट के पोल लगाए, कादरी बिल्डिंग के गटर की सफाई से लेके वहाँ लाइट के पोल्स वगैरह लगाए, पूरा गुलशन वगैरह काफ़ी काम हुआ है। पानी के जो अमीनाबाद का इतना बड़ा मसला था, सम पंप से आव्हाड साहब की ओपनिंग के बाद दूसरे रोज़े से जब से उनको पानी शुरू हुआ है आज तक वहाँ टैंकर की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप अमीनाबाद के एक एक घर में, मकान में जाकर ये सवाल पूछ सकते हो कि आपका पानी का मसला हल हुआ या नहीं हुआ। इसी तरीके से ये कोकन मेडिकल से आप किस्मत की तरफ चले जाओ, यहाँ 8-10 बिल्डिंग कम से कम 12-13 साल से परेशान थे, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। वो लोग खड़े थे, उन्होंने हमारा सत्कार किया। तनवर का जो ब्यूटिफिकेशन का वर्क हो रहा है जिसकी वजह से पूरा इलाका खुश है, क्योंकि सारे इलाके को एक्सेस वहीं से है। तो ऐसे मुद्दे पर लोगों ने कहा कि नहीं, हमको काम करने वाले लोग, राष्ट्रवादी की टीम ही आगे भी चाहिए। हमारे जो नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है, तो हम इस आज के सत्कार के ज़रिए ये मैसेज दे लोगों को कि हम राष्ट्रवादी जितेंद्र आव्हाड और उनकी टीम के साथ है और अपने अपने इलाके में जो उनके नुमाइंदे काम कर रहे हैं, जैसा मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो लोग मेरे साथ है। इस तरीके का मैसेज देने के लिए लोगों ने हमारा सत्कार किया। काम है, मेरी चर्चा मंत्री महोदय साहब से होते रहती है। सारे काम के पीछे कुछ ना कुछ बंधन रहता है। जैसा भी वो अमीनाबाद के कब्रस्तान का जो रोड है उसके बारे में भी उनसे मेरी बात हो गई है। वो बारिश की वजह से और फिर कोविड की वजह से इस तरीके से कुछ लेट हो गया है। तो मैं ये दावे के साथ आपको कहता हूँ कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि यूनुस बहुत जल्दी वो काम मैं शुरू कर दूँगा। तो वो पूरा अमीनाबाद का जो कब्रस्तान तक रोड आकर रुका हुआ है वो पूरा रोड बन जाएगा। तो जो कब्र ले जाने के लिए, मैयत ले जाने के लिए जो तकलीफ़ होती है वो नहीं होगी। और वहाँ पर जो पानी की पाइपलाइन वगैरह फूटती है तो वो इसकी रीज़न ये है कि वो क्रॉसिंग बहुत सारी ज़्यादा है, जब गाड़ियाँ जाती है वो हिलती है, वो टूट जाती है। तो उसका एक परमानेंट सलूशन यही है कि जब रोड बने वो पाइप को इस तरफ लेफ़्ट से राइट मारकर एक ही पाइप देके चालियों को दे देंगे, तो वहाँ पर ज़िंदगी में कभी रोड पर पानी भी नहीं आएगा। और इस साल बारिश में आप पूरे अमीनाबाद, चांदनगर कहीं पर भी पानी नहीं भरा। ये सिर्फ़ और सिर्फ राष्ट्रवादी की टीम की मेहनत है, जो हम लोगों ने सुबह शाम नाले की सफाई से लेके चालियों के स्तर को भी लेवल किया। अमीनाबाद का जब चाली का स्तर नीचे था तो हमने वहाँ पे जेसीबी से रोड के स्तर को डाउन किया, फिर वहाँ से नाला बनाया। अमीनाबाद जैसे परिसर में पानी नहीं भरा, ये अल्लाह का करम है, मालिक का एहसान। तो मैं उस वक्त और भी ध्यान देता हूँ। और मैं जब लोगों से पता किया कि क्या वजह ये कचरा रोड पर क्यों पड़ा है, तो लोगों का ऐसा था, कुछ लोगों का कि घंटा गाड़ी टाइम पे नहीं आती है। तो सुबह कंटिन्यू मैंने 1 हफ़्ता रेखी किया, घंटे गाड़ी की 1 हफ़्ता मैंने रेखी किया। उस घंटे गाड़ी के मैंने वीडियोस बनाए, ग्रुप में डाले। घंटा गाड़ी अपने वक्त पे आ रही है, लोग चालियों से निकल के कचरा भी डाल रहे हैं। मगर कुछ लोग जो लेट उठते हैं, जो 12 बजे के बाद उनके घर का दरवाज़ा खुलता है, तो शासन प्रशासन उनके लिए बाहर खड़ा तो नहीं रहेगा ना घंटा गाड़ी लेके, वैसे लोग आके कचरा फेंक देते हैं। तो ये उनको अवेयर होना ज़रूरी है। प्लस एक इतना बड़ा कचरे का डीग लगा हुआ था जिसको मैंने हिमालय पहाड़ नाम दिया, जिसको 1.5 महीना लगा मुझे सामने साफ़ करने। शानू पठान ने उसमें मेरी बहुत हेल्प किया। 50 से 55 डंपर मैंने वहाँ से निकाले और वहाँ पर आज मैंने एकदम क्लीन किया हूँ। मगर कुछ दिन पहले मैं वहाँ पर गया था, वहाँ पर फिर कचरा फेंकना लोगों ने शुरू किया है। इसका सलूशन मैंने लोगों को बताया कि आप अपनी खिड़कियों पे जाली लगाएं, जिससे 2 फ़ायदे, एक तो आपका कचरा आप नीचे नहीं फेंक पाओगे, दूसरा बाहर के मच्छर वगैरह आपकी कॉलोनी में नहीं आएगी। अब जब लोग मुझे बुलाते 2 बिल्डिंग के बीच में कचरा गिरा है साफ़ करने, तो मैं उनके सामने अपनी शर्त रखता हूँ कि आप पहले जाली लगा ले, मैं साफ़ करके दे दूँ। इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। मेरे रब्बुल इज़्ज़त से मेरी यही बड़ी उम्मीद है। अल्लाह मुसब्बिहुल अस्बाब है। आज मुझसे जिस तरीके से अल्लाह ताला यहाँ पर काम ले रहा है, आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए। तनवर नगर का फुटपाथ, जब से तनवर नगर बना है, वो रोड बना है, वो फुटपाथ बना है, सन 86 से यहाँ पर इलेक्शन हो रहे महानगर पालिका के। वो मैं उसकी उतना पीछे तो नहीं जाऊँगा। जब से मैं सन 2000 से एक्टिव हूँ
पॉलिटिक्स के अंदर। उसके बाद 4 नगर सेवक हो गए, 6 इलेक्शंस हो गए यहाँ पर, मगर उस फुटपाथ पे किसी का ध्यान नहीं गया। आज अल्लाह ताला उस फुटपाथ का काम मुझसे ले रहा है। मैं इतना उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। बड़ा ही बेहतरीन खूबसूरत आपके माध्यम से बचाऊँगा कि मुमरा कौसा के अंदर ये दावे के साथ बोलता हूँ कि ऐसी एंट्री कहीं नहीं होगी। लोग आएंगे उस फुटपाथ को देखने, उस एंट्री को देखने कि इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं अपनी जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, हज़रत अली का कौल है कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दिया जाए। तो आप जो मैं मज़दूरों की तरह मज़दूरी कर रहा हूँ, सुबह शाम, एक अपना इलाका समझ के, एक इलेक्शंस आने वाले, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरी मज़दूरी देने का टाइम आए तो लोग उसमें कोताही ना करें।